जो मनुष्य को भीतर से बदल देती है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। नाम था देवदत्त। उसके पास धन था, घर था, परिवार था, लेकिन फिर भी उसका मन हमेशा अशांत रहता था। वह हर समय सोचता रहता, मेरे पास इतना कुछ है, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूं। एक दिन उसने सुना कि पास के वन में गौतम बुद्ध आए हुए हैं। लोग कहते थे, जो बुद्ध से एक बार मिल ले, उसका मन हल्का हो जाता है। देवदत्त भी वहां पहुंचा। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं सब कुछ पाकर भी दुखी हूं। मेरा मन कभी शांत नहीं होता। बुद्ध मुस्कराए। उन्होंने जमीन से एक मुट्ठी रेत उठाई और पूछा, बताओ, यह रेत कितनी भारी है। देवदत्त बोला, बहुत हल्की है। बुद्ध ने कहा, इसे हाथ में पकड़ो। देवदत्त ने पकड़ ली। बुद्ध बोले, अब इसे 1 घंटे तक ऐसे ही पकड़े रहो। कुछ देर बाद देवदत्त बोला, भगवान, हाथ में दर्द होने लगा है। बुद्ध शांत स्वर में बोले, रेत भारी नहीं थी, लेकिन तुमने उसे देर तक पकड़े रखा, इसलिए दर्द हुआ। फिर बुद्ध ने उसकी आंखों में देखकर कहा, चेरी ब्लॉसम, मनुष्य का दुख भी ऐसा ही होता है। चेरी ब्लॉसम, बीती बातें, अपमान, असफलता, टूटे रिश्ते, ये सब हल्के होते हैं, लेकिन जब हम उन्हें मन में लंबे समय तक पकड़ लेते हैं, तो वही हमें तोड़ देते हैं। देवदत्त चुप हो गया। बुद्ध आगे बोले, तुम्हारा अतीत तुम्हें सिखाने आया था, सजा देने नहीं। जो बीत गया उसे याद रखो सीख के लिए, पर बोझ बनाकर मत ढो। देवदत्त की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, लेकिन लोग मुझे बार बार मेरे पुराने घाव याद दिलाते हैं। बुद्ध मुस्कराए और बोले, लोग आईना नहीं होते, वे तो केवल आवाज होते हैं। आईना वही होता है जो तुम्हें भीतर से दिखाए। फिर बुद्ध ने एक सूखा पत्ता उठाया और हवा में छोड़ दिया। पत्ता उड़ते उड़ते दूर गिर गया। बुद्ध बोले, देखा, हवा आई और चली गई। जीवन में भी सुख दुख ऐसे ही आते जाते हैं। जो उन्हें पकड़ लेता है, दुखी हो जाता है, और जो उन्हें जाने देता है, मुक्त हो जाता है। देवदत्त ने गहरी सांस ली। पहली बार उसे लगा जैसे सीने से कोई भारी पत्थर हट गया हो। उसने पूछा, भगवान, असली सुख क्या है। बुद्ध बोले, जो है, उसी में संतोष। जिस दिन मनुष्य यह कहना सीख ले, जो मेरे पास है, वही काफी है। नमो बुद्धाय। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो, तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।